क्वेश्चन हमारा है, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स है तो बहुत बेसिक्स है। जब भी मैंने बताया है कि साइन इनवर्स आपके पास हो, टेन इनवर्स आपके पास हो और कोसेक इनवर्स यदि आपके पास फंक्शन दिए गए हैं और उसके अंदर का वैल्यू यदि माइनस में हो तो सिंपली ये माइनस कहाँ आता है, बाहर आ जाता है। तो हो जाएगा, इसका आंसर होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन, ये ऑप्शन सी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 74। देखिए क्या है, कॉट इनवर्स 1/x है। तो कॉट इनवर्स को जैसे ही आप 10 में कन्वर्ट करेंगे, कॉट इनवर्स को जैसे ही 10 इनवर्स में, यदि इस कॉट फंक्शन को मैं 10 इनवर्स में कन्वर्ट करूं तो ये जो 1/x है ये क्या होगा, एक बार और क्या होगा, रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स x। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है 75 नंबर, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड x लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन 1। तो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो छोटी सी बातें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जब भी cos इनवर्स का फंक्शन बाहर हो, कभी भी इनवर्स फंक्शन यदि बाहर हो, यदि वो cos में है तो आप कोशिश कीजिए हमेशा कि जो अंदर वाला पार्ट है वो भी cos फंक्शन में आ जाए, क्योंकि cos इनवर्स और cos फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू सिर्फ बचेंगे और वहां से इजीली आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि cos इनवर्स अंदर है तो आप बाहर, यदि cos इनवर्स है तो अंदर cos के फंक्शन में उसे लाने का कोशिश करेंगे। तो एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। cos 2 थीटा इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये होता है क्या, cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। यदि आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस फॉर्मूला को देखिए, आप इनमें क्या सिमिलरिटी कुछ लग रहा है क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर। यदि मैं x के जगह टेन थीटा मान लूँ, लेट यदि मैं x के जगह मैं टेन थीटा, x के जगह यदि मैं टेन थीटा एज्यूम कर लूँ तो क्या होता है, देखिए आप मैं यहाँ पर रखूँगा x के जगह टेन थीटा। तो क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होगा। अब देखिए आप इस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, cos इनवर्स की जगह, इसके जगह आप क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। और मैंने यही कहा था आपसे कि यदि cos इनवर्स का फंक्शन बाहर हो, अंदर भी यदि cos का फंक्शन आ जाता है तो cos इनवर्स फंक्शन cos के साथ कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब क्या, cos इनवर्स और ये cos कैंसिल आउट होगा। जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, 2 थीटा। तो थीटा आप क्या है, आप ये थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, थीटा इक्वल टू ये 10 इधर जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, 10 इनवर्स x हो जाएगा। तो इस थीटा की जगह आप 10 इनवर्स रख सकते हैं। तो 2 10 इनवर्स x। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है आपके पास, ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास एक राइट ऑप्शन है। तो इस तरह से बेसिक्स को यदि आप देखेंगे, एक दो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बनते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं 76, 3 साइन इनवर्स x। आप सही से देखिए यहाँ पर, यदि आप सही से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि 3 साइन इनवर्स x, यदि आप देखिए ये इसको देखिए, आपको एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला होता है क्या, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा होता है। ये फॉर्मूला है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। आप सही से देखिए, यदि आप यहाँ देखेंगे 3 साइन थीटा 3 x के जगह साइन थीटा माइनस 4
और एक्स क्यूब यहाँ साइन क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि x के जगह यदि आप साइन थीटा रखते हैं, x के जगह यदि आप साइन थीटा रखते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 3 साइन 3 थीटा बन जाएगा। तो यदि आप इस फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसका आपको अभी आंसर मिल जाएगा। क्योंकि आप थोड़ा सा देखिए, ऑप्शन सी को देखिए और इस फॉर्मूला को देखिए, क्या सिमिलरिटी लग रहा है। सिमिलरिटी आपको दिखेगा कि सर इस अंदर वाले पार्ट को आप देखेंगे तो 3 है, x के जगह साइन थीटा है माइनस 4 और x क्यूब के जगह साइन क्यूब थीटा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर यदि आप x को आप साइन थीटा लेते हैं, x को यदि आप साइन थीटा एज्यूम करते हैं, मैंने एज्यूम किया है, तो थीटा इक्वल टू आप यहाँ से क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए आप, अब जो वैल्यू है ना आप इसमें इसे रखिए, आप इसमें रखिए, x के जगह आपको क्या रखना है, साइन थीटा रखना है ऑप्शन सी में। तो साइन इनवर्स 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये x के जगह क्या लिखूंगा, साइन थीटा, x के जगह साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया आपके पास साइन इनवर्स, ये पूरा एक फॉर्मूला बना जो क्या कहलाएगा, साइन 3 थीटा कहलाएगा, साइन 3 थीटा कहलाएगा। तो ये साइन इनवर्स फंक्शन और ये साइन फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने के बाद जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 3 थीटा। और देखिए इस थीटा का वैल्यू क्या है आपके पास, साइन इनवर्स x। तो इजीली आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन में जा सकते हैं, लेकिन यदि आप बेसिक्स फॉर्मूला आपको पता है तो आप इजीली मूव कर सकते हैं, इजीली आप जंप कर सकते हैं, ऑप्शन पे आपका ध्यान जा सकता है। इसलिए इस ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है वो आपका ये सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। ठीक है, टेन इनवर्स माइनस 1/√3 तो आपको मैंने पहले भी बताया कि टेन इनवर्स में यदि माइनस फंक्शन के साथ हो, माइनस फंक्शन के साथ यदि टेन इनवर्स हो या साइन इनवर्स हो या फिर कोसेक इनवर्स हो, तो वो फंक्शन क्या होता है, ये सिंपली उसके अंदर जो माइनस होता है वो माइनस पार्ट सिर्फ बाहर आता है। तो ये जो आपको होगा माइनस टेन इनवर्स 1/√3 और ये 1/√3 टेन इनवर्स 1/√3 30 डिग्री 30 डिग्री, इसको π/6 कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस π/6। तो सिंपली ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं कि बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है इस क्वेश्चन नंबर 77 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 78। साइन सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो आपके पास एक फॉर्मूला था जैसे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। सिमिलरली सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x जो है वो भी क्या होता है, π/2 होता है। तो इसके जगह मैं π/2 रखता हूँ, इसके जगह आप π/2 यदि रखेंगे तो देखिए क्या होगा, साइन π/2 साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ से 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा आपका सही है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इजीली आप टिक आउट कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। 79 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। सिंपली फिर से आप यहाँ पे एक फॉर्मूला ला सकते हैं, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला ला सकते हैं। 2 10 इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। यदि आपके पास ये दिया हुआ है तो ये सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके आप यूज करके लगा सकते हैं। तो पहले मैं 2 10 इनवर्स 1/3 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है वो 10 इनवर्स 2x, यहाँ पे क्या है 1/3, तो 2 इंटू x के वैल्यू वहाँ 1/3 है बाय 1 माइनस x स्क्वायर, मतलब 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 10 इनवर्स 1/7
टेन इनवर्स 1/7। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व जब कीजिएगा तो ये बहुत इजीली सॉल्व होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ये एक सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। तो क्या होगा 2/3 ऊपर हो जाएगा और इसे सब करेंगे 9 - 1 8/9, ठीक है, ये सॉल्व होगा। और इजीली आप इसे कटा सकते हैं 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो ये जो बनेगा आपके पास 10 इनवर्स जो आपके पास आंसर होगा वो क्या होगा 3/4 ये होगा आपका, क्योंकि ये 3 ऊपर जाएगा और ये कैंसिल आउट 3/4 होगा। एक सिंपली ये कैंसिल आउट होकर के 3/4 आएगा। और आपके पास पहले से आपके पास क्या है 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो फिर से 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7/1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इजीली आपको आंसर आ सकता है। तो क्या होगा बताइए, इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा, ये आएगा 28 28 7 को 28 एलसीएम आएगा और ये 7 इससे मल्टीप्लाई 4 7 ये 7 21 और 4 25/28 मतलब क्या 25/28 यहाँ भी देखिए 7 को 28 यहाँ गया, 28 में से 3 गया 25/28 25/28। ये सिमिलरली यहाँ भी 25/28 आपका आएगा। तो देखिए ये पूरा कैंसिल आउट होगा। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 10 इनवर्स 1। और 10 इनवर्स 1 क्या होता है 10 इनवर्स 1 π/4 होता है एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के अनुसार, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अनुसार ये क्या होता है π/4। तो ऑप्शन देखिए आपके पास कौन सा ऑप्शन है, आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन है π/4। एक बहुत ही आसान क्वेश्चन और आसान कॉन्सेप्ट और आसान इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर cos sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। फिर से मैं बताता हूँ, ये जो है sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x ये π/2 होगा, मतलब ये पूरा वैल्यू π/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या cos π/2 cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 10 इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3। तो देखिए यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे और ये भी आसानी से हो जाएगा आपसे, क्योंकि यदि मैं इसे सॉल्व करूँ तो आप देखिए क्या है आपके पास। इस 10 इनवर्स को आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स √3 जो ये 60 डिग्री होता है, मतलब क्या π/3 होगा ये। तो ये π/3 हो गया आपके पास, माइनस cot इनवर्स को आप 10 इनवर्स में बदल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा ये ऐसे एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। यदि cot के साथ माइनस हो तो आप क्या करेंगे पाई में उसे घटाएंगे, क्योंकि cot है, cot के साथ cot इनवर्स फंक्शन के साथ पाई सब्सट्रैक्ट होता है। तो ये पाई और ये माइनस बाहर और आपके पास बचेगा क्या cot -√3, ठीक है, π/3 माइनस पाई और ये माइनस प्लस और ये cot इनवर्स √3 बोलिए या 10 इनवर्स 1/√3 बोलिए, सेम चीज है। तो इसे आप लिख सकते हैं क्या 10 इनवर्स 1/√3। फिर से ये 10 इनवर्स 1/√3 जो होगा ये होगा 30 डिग्री π/6। इसका मतलब क्या π/3 माइनस पाई प्लस π/6। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली ये सॉल्व करने पर आपको आंसर आ जाएगा, एलसीएम 6 आएगा और ये होगा 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, ठीक है, 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई। तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 पाई में से 6 पाई गया तो -3 π/6 -3 π/6। तो ये होगा क्या -π/2। ये आपका एक सही ऑप्शन है -π/2। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये सी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 साइन इनवर्स x। ये साइन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन और साइन फंक्शन कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा x बचेगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो इस तरह से 82 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो x होगा।
कॉस इनवर्स कॉस, फिर से हर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कॉस कॉस इनवर्स एक्स, इनवर्स फंक्शन कॉस इनवर्स फंक्शन कॉस के साथ कैंसिल होगा तो आंसर होगा क्या आपका एक्स। तो यहाँ से सिंपली आपका ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान है जो इसीलिए आप देख के ही कर सकते हैं। कॉट इनवर्स कॉस एक्स, इसका भी आंसर क्या होगा एक्स होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन कॉट इनवर्स फंक्शन कॉट को कैंसिल आउट करेगा तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स बचेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा सी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। 85 में सेक इनवर्स एक्स, इसका जो आंसर होगा ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। तो इसका ऑप्शन भी ए ऑप्शन होगा, क्योंकि इनवर्स फंक्शन और सेक सिमिलर फंक्शन में यदि इनवर्स हो और उसी का एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो तो वो कैंसिल आउट होता है। तो सेक और सेक इनवर्स कैंसिल आउट होकर के सिर्फ क्या बचेगा एक्स बचेगा। तो ऑप्शन आपका ए सही ऑप्शन है। कॉसेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, तो ये क्या होगा आपका एक्स होगा। तो ये आपका यहाँ से भी ए ऑप्शन, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है सेक इनवर्स, हाँ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये तो π/2 होता है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये π/2 होता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपके पास होगा ये ए ऑप्शन। उसी तरह साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए होगा। 88 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, एक फॉर्मूला है ये, सिंपली ये फॉर्मूला है। तो π/2 ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। इफ x नॉट इक्वल टू 0, इफ x नॉट इक्वल टू 0 देन साइन टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसे सॉल्व करना होगा। तो देखिए क्या है, साइन है और टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये क्या है, इसे सॉल्व करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो चलिए आंसर फाइंड आउट करते हैं। इसे सिंपली आप लिख सकते हैं साइन इस टेन इनवर्स को आप रहने दीजिए, टेन इनवर्स x, इस कॉट को आप चेंज कर सकते हैं किसमें, टेन इनवर्स 1/x में से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, आप यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं, टेन इनवर्स का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगाइए, टेन इनवर्स x प्लस y 1/x बाय 1 माइनस x इंटू वाई। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन आएगा वो क्या आएगा मैं बताता हूँ क्या आएगा। टेन इनवर्स देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे जो इनवर्स है, देखिए ये तो ठीक है x प्लस 1/x, लेकिन ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 माइनस 1 0, इसका मतलब ऊपर कोई भी वैल्यू हो x प्लस 1/x, लेकिन नीचे क्या आ रहा है 0 आ रहा है। कोई भी नंबर्स को यदि 0 से डिवाइड किया जाता है तो वो अपरिभाषित होता है। टेन इनवर्स इन्फिनिटी, टेन इनवर्स अपरिभाषित वैल्यू, टेन इनवर्स टेन थीटा का वैल्यू अपरिभाषित इन्फिनिटी कब आता था, जब वो एंगल π/2 होता था। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू क्या होगा π/2 होगा, क्योंकि ये 0 के कारण अपरिभाषित होगा और टेन इनवर्स अपरिभाषित 90 डिग्री पे होता है, π/2 पे होता है। इसका मतलब ये पूरा वैल्यू π/2 होगा। तो साइन π/2 आपके पास जो होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह से ऑप्शन आप दे सकते हैं, आपका बी ऑप्शन एक अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आप इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये आ सकता है। कॉट टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यहाँ कॉट में दिया गया है। कॉट में अभी आपने देखा कि ये क्या है, ये फंक्शन क्या है, एक तरह से आप इसे याद भी रख सकते हैं कि ये जो है ये कॉट टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है π/2 होता है। इसे आप शॉर्टकट भी ध्यान रख सकते हैं, फॉर्मूला भी एज ए फॉर्मूला भी इसे ध्यान रख सकते हैं। तो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x π/2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2। तो ये π/2 है, ये क्या है π/2 है। तो आप देखिए कॉट π/2, इसका मतलब क्या, कॉट 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री जो होता है 10 90 होता है अपरिभाषित, लेकिन कॉट है तो ये क्या होगा 0 होगा। इसका मतलब कॉट ये 0 होगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ये ऑप्शन सही ऑप्शन है।
91 इफ x नॉट इक्वल टू, फिर से ये चीज देखिए, ये आपका 90 डिग्री होगा, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या, कॉस कॉस ये पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, तो कॉस पाई बाय 2 कितना होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन सी ये सही ऑप्शन है। कॉस इनवर्स, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा है। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, इस x के जगह, इस x के जगह आपको क्या करना है, इस x के जगह आपको क्या मानना है, टेन थीटा मानना। जैसे ही आप टेन थीटा मानेंगे, ये पूरा जो है कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और ये जो है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आउट होगा, ये बनेगा क्या, 2 थीटा, और 2 और थीटा का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स, पहले भी ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन भी मैंने करवा रखा है। तो 2 टेन इनवर्स एक्स, ऑप्शन सी सही ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 93 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो सीधा फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला है, ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 2 टेन इनवर्स x का एक फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। तो ऑप्शन डी आपका एक सही ऑप्शन है।